प्रोडक्ट बनाना आसान है, उसे मार्केट में बेचना बहुत केड़ा काम है। अंबानी तो इधर आना नहीं, कोई गरीब आदमी बेरोजगारी इधर भागेगा कि भाई मैं अपना कुछ रोजगार बना लूं। नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसे अनुभवी क्वेल फार्मर यानी बटेर फार्मर से मिलवाऊंगा जिसको बटेर पालन का 25 साल का अनुभव है और ये 1999 से इस काम को कर रहे हैं और इनको एक अच्छा अनुभव है, तब इससे एक अच्छा रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं। तो चलिए देर ना करते हुए आपको मिलवाते हैं इरफान जी से और जानते हैं इनके इस बटेर फार्मिंग के अनुभव के बारे में। तो इरफान भाई, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। सबसे पहले हमारे दर्शकों को अपना और अपने फार्म का एक छोटा सा परिचय दें। मेरा नाम इरफान सैफी है, मेरा फार्म खेकड़े बागपत में है, साकरोद गांव में। मैं यहाँ अपने बटेर फार्मिंग और टर्की फार्मिंग कर रहा हूँ। इरफान भाई, कितना समय हो गया आपको बटेर फार्म करते हुए? बटेर की फार्मिंग करते हुए मेरे को करीब 24-25 साल हो गए। सन 1999 से मैं ये काम कर रहा हूँ। एक बहुत बड़ा अरसा होता है 24-25 साल जो है। तो शुरुआत कैसे हुई थी आपकी बटेर फार्म की? शुरुआत में स्कूल टाइम में था, जब मैं ये बच्चे लेके आया था बरेली से जी। तो जब से ही मैंने 50-60 बच्चे लाने के बाद में फिर इनसे करता चला गया। जब इसकी कोई जानता नहीं था, अच्छा, ना कोई इसकी मार्केट थी जी, तो हम इसमें अपने करते हुए चले गए काम को जी। और फिर धीरे धीरे जैसे वक्त बदलता गया, हाँ, वैसे हम इस काम को बढ़ाते चले गए। अब इसकी मार्केट इस समय सही है जी। अब ये फार्मिंग करने के लायक है, पहले फार्मिंग करने के लायक नहीं थी। तो भाइयों, ये है इनका बटेर फार्म। तो इरफान भाई, यहाँ पे अभी आपके पास में कितनी बटेर हैं? अभी ये मेरे पास में पेरेंट स्टॉक है जो कि 2000 के करीब है जी। अभी जैसे जैसे वक्त बढ़ेगा, सर्दी आती जाएंगी, हाँ, तो ये इसकी तादाद बढ़ती चली जाएगी। वो पार्टीशन है, ये उधर बढ़ता चला जाएगा पेरेंट स्टॉक। ये बताइए, जो आपका फार्म है इसकी लंबाई चौड़ाई कितनी है? इसकी फार्म की लंबाई है जी 150 स्क्वायर फीट लंबाई है इसकी जी, और 30 फीट इसकी चौड़ाई है। तो जो आपका फार्म है इसकी कैपेसिटी क्या, कितनी बटेर रख सकते हैं इसमें? इसमें हम 1 स्क्वायर फीट में 5 बटेर रख सकते हैं। 5 स्क्वायर फीट के हिसाब से हाँ, आप इसमें 5000 स्क्वायर फीट का एरिया है ये। हाँ, तो 25,000 बटेर रख 25,000 सकते हैं। अगर एक साथ में पालोगे, जी, एक ही बार में हमें तैयार करनी है तो 25,000 बटेर एक साथ पल के इसमें मार्केट में जाने के लायक हो जाएगी। जैसे आपने यहाँ पे 2000 पेरेंट रखा हुआ है, हाँ। इस वाले जो सेक्शन बनाया हुआ आपने, इसका साइज क्या है? इसका 30 बाई 30 है, मतलब 900 स्क्वायर फुट है। हाँ, 900 और स्क्वायर। आपने बड़ा अच्छा एरिया दिया है, 2.25 स्क्वायर फुट के आसपास एक बटेर को आपने अभी जगह दे रखी हाँ, है। ये पेरेंट वर्ड है, पेरेंट के लिए थोड़ी जगह ज्यादा होती है और जो मीट के लिए हम तैयार करते हैं उसके लिए जगह कम होती है। अभी ये कौन सी ब्रीड है आपके पास में? ये हमारे पास में बरेली की है। बरेली की? हाँ। इसमें देख रहा हूँ सफेद बर्ड भी है। ये दो अलग अलग ब्रीड है क्या ये? नहीं, ये उधर से आता है कैरी, ये सफेद वाला कैरी परल है। अच्छा। और ये कैरी उत्तम है जी, उसमें कैरी उज्जवल भी है जी। तो ये सारी हमारी इज्जत नगर से मिक्स ही देते हैं वो। तो 3 ब्रीड हैं अभी आपके हाँ, पास यहाँ पर? 3-4 ब्रीड है ये अभी इसमें मिक्स। हाँ। जब ये अंडे पे आती है, कितना समय लेती है अंडे पे आने में? ये देखो, अंडा तो आपको 42 दिन के बाद में अंडा दिखाना चालू कर देती है। अच्छा। मगर जो इसका अंडा आता है प्रॉपर, वो 72 दिन के बाद में प्रॉपर अंडा देना चालू करती है। न पीक लेवल जो होता है हाँ, इसका 72 दिन के बाद 72 दिन होता है। कई बार कहते हैं 40 दिन 45 दिन में वो माना नहीं जाएगा, वो हमारे लिए नहीं माना जाएगा जी। जो हमें अंडा मिलता है वो 72 दिन के बाद ही मिलता है। अच्छा, और एक बटेर साल में कितने अंडे दे देती है? एक बटेर का अगर आपका दाने पानी के ऊपर है, अगर आप इसको कंपनी का फीड दे रहे हो और मल्टीविटामिन जो अच्छी तरीके के दे रहे हो, मतलब अच्छी खुराक अगर हम इसे दे रहे हैं तो 300 प्लस अंडे दे देती है। मतलब एक अच्छा प्रोडक्शन है 300 प्लस का। 300 प्लस अंडे का तो है। अभी आपके फार्म पर 2000 पेरेंट बर्ड है, अंडे कितने आ रहे हैं अभी? अंडे इसका अभी गर्मी की वजह से अंडे का है 65-70% अंडा आ रहा है जी, फीमेल रेशो। जी, जी, बाकी अगर सर्दियों में 75% तक ये पहुंच जाता है जी। अच्छा, फीड में क्या चल रहा है? फीड में हम कंपनी का, ये कंपनी मेड फीड आता है वही देते हैं, लेयर फेस 1। जैसे शुरुआत में एक दिन से लेके कैसे कैसे होता था? नहीं, जो शुरुआत में अगर जो हम बच्चा पालेंगे मीट के लिए जी, तो हमने 1 दिन का बच्चा रखा, हम उसे 10 दिन तक देते प्री स्टार्टर। अच्छा। 10 दिन के बाद में फिर हम उसे स्टार्टर देते जब तक वो हमें 30 दिन तक बेचना है। ठीक। 30 दिन में अगर आदमी को जल्दी है, हाँ, जरूरत है माल की, तो वो 30 दिन में ले जाएगा। ठीक। वरना 35 दिन में तो आपका आराम से खुश होकर ले जाता है। ठीक। 35 दिन का सर्कल है इसका, 1 से और 35 दिन का। वो तो मीट के लिए हो गई। मीट के लिए हो। ठीक है। अगर आपने लेयर का काम करना है, अगर आपको अंडे का काम करना जी, है तो 35 दिन के बाद में इसका ये हटा देना है फीड जी, और इसको लेयर फेस 1 चालू कर देना है। जब फेज 1 करना हाँ, है। लेयर फेस 1 आता है जी, कंपनी का। और फेज 2 कब होता है फिर? नहीं, इनमें कोई फेस 2 कोई का फेज नहीं है। नहीं, वो फेज 1 ही बोला जाता है उसको।
उसमें जो फेस टू फीड होता है जी। उसमें कैल्शियम की मात्रा ज्यादा होती है, अच्छा प्रोटीन लेवल कम होता है। जी बटेर को चाहिए प्रोटीन लेवल हाई, जी। तो इसीलिए ये फेस 1 में जो होता है उसमें प्रोटीन लेवल हाई होता है, अच्छा इसलिए इसे फेस 1 ही दिया जाता है। जी इसका प्रोटीन लेवल आप गिराओगे तो ये कमजोर भी हो जाएगी, अंडा भी नहीं देगी, ज्यादा इसको प्रोटीन चाहिए, अच्छा। मुर्गी से मुर्गी से ज्यादा प्रोटीन चाहिए। एक दिन के चूजे से जो मीट के लिए तैयार करते हैं 35 दिन में अमूमन सेल कर देते हैं। जी हाँ। तो कितना फीड खा लेती है 35 दिन तक? एक खर्चा कितना आ जाता है इसमें? देखो फीड की क्वालिटी के ऊपर है डॉक्टर साहब जी अगर आपकी फीड की क्वालिटी अच्छी है, प्रोटीन उसका अच्छा है और दाना ताजी है, जी तो मान के चलो अगर आपको 30 दिन में ये सेल करनी है तो 350-400 ग्राम दाना एक महीने के जी सर्कल में ये खा लेती है। अच्छा 350-400 ग्राम पे एक महीने में पहुंच जाती है। जी अगर आप उसे ऊपर रखोगे एक महीने से, जैसे 35 दिन की हमें करनी है, हाँ तो आपका 550 ग्राम 600 ग्राम दाना ये खा के 35 दिन अपना पार कर जाती है। कितने पैसे का वो दाना? दाना अब कंपनी के ऊपर है। कंपनी में अब जो दाने का रेट चल रहा है इस समय 2150 रुपए का प्री स्टार्टर का बैग है, 50 किलो। 50 किलो मतलब 43 रुपए किलो हो गया। हाँ, और 600 ग्राम के आसपास 4 तिया मतलब 400 ग्राम 500-600 ग्राम हो गए ना। हाँ। 4 चौक 16-17 रुपए का दाना खा जाती है। हाँ तैयार इतना दाना खा लेती है जी। ये इसका अगर आप 600 ग्राम दाना 35 दिन खिला रहे हो हाँ। तो करीब इसका 22 रुपए पे दाना जाएगा। 22 पे 22 और वजन कितना हो जाता है 35 दिन में 22 उसका? हाँ वजन इसका बढ़िया हो जाता है। 180 ग्राम से 35 दिन में हाँ। 180 ग्राम प्लस चली जाती है बटेर। अच्छा और जो बढ़िया हो एक जाती है। स्टैंडर्ड अच्छा वजन है बहुत ये। बढ़िया हो जाती है जी। बेचने में आपको कोई दिक्कत नहीं है। जी जी मगर वो फिर 35 दिन में आपको अगर मीट के लिए रख रहे हो तो वो 35 दिन में बेचनी है आपको, फिर अपने ठीक, पास ठीक, नहीं रोकनी। ठीक। रोकोगे तो आपका नुकसान है। ये तो हमने बात करी मीट के लिए जो तैयार करते हैं। आपका तो मॉडल जो है वो है लेयर के हिसाब से जो आप अंडा ले रहे हैं। ठीक है, जो अंडा आप इससे लेते हैं क्या करते हैं आप उस अंडे का? इसका हम अंडा इससे लेते हैं और फिर अपनी हैचरी में बच्चे अंडा रख के इनक्यूबेट करके उससे बच्चा निकालते हैं। अच्छा आपने हैचरी लगाई हुई है? जी हाँ। क्या कैपेसिटी है आपकी हैचरी की? मेरी हैचरी है 10,000 के करीब की है। 10,000 मतलब अपना जो या प्रोडक्शन है वो आप उससे सफिशियंट है आपके लिए? हाँ जी हाँ। चिक्स तैयार करते हैं जी अपने अंडों से। जी। ठीक है। हाँ। तो कितने दिन में चिक्स तैयार हो जाते हैं? मान लिया आज आपने मशीन में अंडे लगाए। हाँ अगर हम आज अंडा लगाते हैं इसका घंटे का पीरियड होता है अंडे का। जी। मैं आपको एक बिल्कुल नॉर्मल तरीके से बताता हूँ। जी 18वें दिन हम आज अगर अंडा रखेंगे सुबह को जी तो 18वें दिन सुबह को बटेर का अंडा निकल जाता है 10 बजे तक। अच्छा। बिल्कुल हैच फाइनल हो जाता है, बच्चा सूख जाता है। जी 18 दिन का इसका हैचिंग पीरियड होता है बटेर का। जी। अच्छा उसके बाद जब बच्चा निकलता है तो उसको दाना पानी कितने समय बाद देते हैं और कैसे ये ट्रांसपोर्ट होता है? नहीं अगर जैसे अंडे से बच्चा निकला, हाँ अगर वो आपको अपने फार्म में डालना है वहीं पर ठीक। जहाँ से बच्चा निकला है जी तो कोई मसला नहीं, शाम को दे दो दाना पानी, ठीक। पैर मजबूत हो जाएंगे उसके थोड़े। जी अगर आपको ट्रांसपोर्ट कराना है जी तो उसको कुछ भी नहीं देना। 72 घंटे की इसमें कैपेसिटी होती है बच्चे में, एक दिन में 72 घंटे तक बिना कुछ खाए पिए रह सकता है। जी जहाँ भी ये जाएगा हाँ फिर वो गुड़ का पानी उसे देना पड़ेगा जी जाने के बाद, बच्चे को पहुंचने के बाद। अच्छा। अच्छा फिर आप इनको दाना डालना चालू कर दो, खुद ही दाना खा लेता है। जी। हाँ, खाना खुद ही दाना खाना चालू कर देता है। तो शुरू में क्या क्या सावधानी रखते हैं जब आप इनकी ब्रूडिंग करते हैं? हाँ ब्रूडिंग का सबसे इसमें बटेर का जो मेन पॉइंट है, कुछ भी मान लो वो ब्रूडिंग है। जी जिसने ब्रूडिंग कर ली बटेर के बच्चे की उसने सारा काम कर लिया, जिसने ब्रूडिंग नहीं करी वो बिल्कुल बच्चा बिल्कुल ख़त्म है। क्या क्या सावधानी रखते हैं ब्रूडिंग में और क्या क्या करना चाहिए? ब्रूडिंग में सावधानी ये रखनी है कि आपको जब बच्चा आएगा तो सबसे पहले 4 घंटे 5 घंटे पहले जो ब्रूडिंग रूम बनाते हैं हम, ब्रूडिंग रूम बनाते हैं, उसको बिल्कुल टेम्परेचर को मेंटेन कर लेना है। कितना टेम्परेचर? इसका कम से कम अगर बच्चे को पहले 2 या 3 दिन आपको 35 डिग्री टेम्परेचर देना ही देना है। देना 35 डिग्री जी। 3 दिन के बाद में आप 1-1 डिग्री करके 24 घंटे में 1-1 डिग्री करके कम कर सकते हो। अच्छा 35 से 34 करेंगे, 33 करेंगे, 32 करेंगे 24 घंटे में। ये नहीं कि हमने शाम को 2-2 घंटे में कर दिया वो। 24 घंटे के पीरियड में आप 1 डिग्री कम कर सकते हो उसे। तो टेम्परेचर मेंटेन कैसे होता है? कैसे पता लगता है कि टेम्परेचर इतना है? आजकल तो मार्केट में हमारे तो जब हमने काम शुरू करा था तो कुछ भी नहीं था। मार्केट में आजकल डिजिटल इतने मीटर आ रहे हैं कि वो तुरंत बता देते हैं क्या टेम्परेचर चल रहा है। अच्छा। अब तो मार्केट में बहुत डिजिटल टेम्परेचर। तो मेंटेन करने के लिए मान लिया कम है 32 है और आपने 35 करना है तो उसमें क्या करेंगे आप? तो उसमें आपको बल्ब, अगर आपके पास में बिजली की सुविधा है, लाइट है आपके पास में, तो आपको उसमें बल्ब बढ़ाने पड़ेंगे। अच्छा। जैसे 100 वाट का बल्ब लग रहा है तो 200 वाट का लगा दो।
और बल्ब कम है तो एक बल्ब और बढ़ा दो, देख लो कि हमारा टेम्परेचर मेंटेन है, बच्चा दाना पानी खा रहा सही, इकट्ठा नहीं हो रहा। हाँ। इसमें सबसे ज्यादा बीमारी होती है इकट्ठा होने की। अच्छा। ये कुछ भी नहीं करेगा, हाँ। जरा भी बच्चा ठंडा हुआ ये इकट्ठा हो जाएगा। अच्छा, तभी ब्रीडिंग रूम को गोल रखा जाता है कि कोने में गोल बैठा इसका ना हो। यही, हाँ यही रीजन है जो बच्चा चलता रहे, रुके नहीं, घूमता रहे वो। हाँ, अगर घूमता कोना रहे। होगा तो कोने में रुक जाएगा वो। उसे जहाँ भी रुकने की जगह मिली, कोना हो कुछ भी हो, ईंट रख दो, कुछ भी रखोगे, डब्बा रखोगे, जी। जहाँ भी वो रुक गया वहीं झुंड बना लेगा। जी। रुकना नहीं चाहिए बच्चा, इसकी आदत है चलने की, ये चलता रहता है, जहाँ से टेक मिली वहीं रुक जाएगा और फिर वहीं नुकसान होना चालू है। इरफान भाई, बटेर फार्मिंग में इसकी मार्केटिंग एक बड़ा चैलेंज है लोगों के लिए। हाँ जी, कर डॉक्टर लेते हैं लेकिन वो सेल नहीं कर पाते। हाँ थोड़ा इस बारे में बताइए। ये सबसे बड़ा है। देखो, बिजनेस में आप कोई भी काम करो, बटेर नहीं कोई भी काम करो, जी। प्रोडक्ट बनाना आसान है, उसे मार्केट में बेचना बहुत केड़ा काम है। प्रोडक्ट तो आप ये कह अपने शिफ्ट बढ़ा दोगे, 24 घंटे काम कराओगे, प्रोडक्ट आपका बन गया। बिल्कुल। मसला है उसे बेचने का। बिल्कुल। हमें क्या करना है, पहले कोई भी काम करने से पहले अपनी मार्केट सेट करनी है, जी। मार्केट तलाश करनी है। मार्केट आप तलाश करके तब अपना काम करना चालू करें। सबसे पहले मार्केट बनानी है। गाजीपुर मंडी जाओ, आप जो भी आपकी लोकल मार्केट हो वहाँ जाओ, आपके लोकल कटर हैं उनके पास जाओ, 10-20 बच्चे किसी से ले लो बड़े, उन्हें दिखाओ, पिंजरे में रखो कि जी ये प्रोडक्ट हमारे पास है, ये हमें सेल करना है, किस रेट में बिक जाएगा। जी। मैं आपसे कह दूं कि जी 100 रुपये का बिकेगा, 80 रुपये का बिकेगा, कल को आप मेरे को गाली दोगे कि जी वो तो ऐसे बताया, मैंने मोटा पैसा लगा दिया। तो आप पहले अपना प्रोडक्ट मार्केट में उतारें और मार्केट में उसकी मार्केट वैल्यू चेक करें, तब अपना आगे का काम करें। मतलब जो भाई करना चाहता है पहले वो अपने एरिया की मार्केट सर्च करें। अगर मार्केटिंग में दम है वहाँ पे, क्योंकि देखो हर जगह की मार्केट एक जैसी नहीं होती, कई बार मार्केट इसकी बनानी पड़ती है। आपने भी बनाई होगी। हाँ, बनानी पड़ती है, इसकी मार्केट बनानी पड़ती है। जी। जब आप शुरुआत में, आज से 25 साल पहले, आपने कैसे बनाई थी मार्केट अपनी? नहीं, जब मार्केट नहीं थी, जब तो ऐसा था, अब तो ये दुकानों पे बिकने लगी, डॉक्टर साहब के दुकानों पे बिकती है। पहले तो जब हमने ये काम शुरू करा था, ना तो आपके फ़ोन चलते थे, ना कुछ चलता था। हमने अपना रेफरेंस दिया, उन्हें सारा कुछ दिखाया। जब उन्हें पता लगी दुकानदारों को, थोड़े वो भी 10-10 पीस किसी ने रखने चालू करे। जब उनके पास बिकनी चालू हुई तो उन्होंने हमसे कांटेक्ट करा। हम जब फ़ोन नहीं थे, कुछ नहीं था, हम उनकी दुकान पे विजिट करते थे हर तीसरे दिन, चौथे दिन। हाँ भाई, क्या रिस्पॉन्स है, जैसे कोई सेल्समैन करता है दुकान में। हम रोज जाके अपना देखते थे कि जी भाई कुछ बिका। बिकता था तो हम फिर उसे दे देते। ठीक। आपको एक लंबा अरसा हो गया, आज इस वक्त क्या पोजीशन है इसकी, मार्केटिंग कैसी है? कोई भाई करना चाहता है तो चटक है या किस तरह का काम है? डॉक्टर साहब, आज तो मार्केट ऐसी है कि बहुत तगड़ी। अच्छा। जैसे आज की मार्केट है, उस जमाने में तब मार्केट होती तो हम और भी कुछ काम होता। आज बहुत तगड़ी मार्केट है, बहुत। आज कम से भी कम 30% आदमी बटेर मांग रहा है, जब 1% भी नहीं मांगता था। आने वाले टाइम में, अभी 1-2 साल में और बढ़ेगी इसकी मार्केट। अच्छा, जैसे आप चिक्स तैयार करते हैं जी, मान लिया एक दिन का चिक्स कोई मांग रहा है आपसे, एक अमूमन रेट क्या रहता है एक दिन के चिक्स का? देखो, मैं आपको, अगर आपको ग्राहक बनाना या मार्केट में जिसको आप चिक्स बेच रहे हो, आपको सिर्फ चिक्स बेचने से मतलब नहीं होना चाहिए। आपका ग्राहक आपके पास बच्चे लेना आ रहा है कोई, तो आपको ये देखना है कि भाई इसे 2 पैसे बचें। ये अपना उम्मीद लेकर आपके पास आया है कि भाई मैं इनके पास कुछ ही काम करने के लिए जा रहा हूँ, तो उसे 2 पैसे का फायदा हो। बिल्कुल। ये नहीं होना चाहिए कि जी हमने उसे 4-5 हज़ार बच्चे उसे दिए डब्बे में डाल के और उसे कह दिया तू जा। हमें ये भी देखना है कि भाई ये पैसा लगा के बंदा आया है, क्योंकि अंबानी तो इधर आना नहीं। कोई गरीब आदमी बेरोजगारी इधर भागेगा कि भाई मैं अपना कुछ रोजगार बना लूं। बिल्कुल। अब रोजगार बना लो तो उसे ऐसा करो कि 2 पैसे उसे मेहनत करने के बाद मिल जाए। ये नहीं होगा जी वो आपको पैसे दे जाए, दाने वाले को पैसे दे जाए और वो अपने घर में जाके बैठ जाए और उसके हाथ में बद्दुआ देती रहे। ये काम नहीं होना चाहिए। बच्चे का मेरे हिसाब से इस दौर में बच्चे का 8 रुपए का रेट होना चाहिए। बच्चे 8 रुपए में, जो भाई अगर चाहता मेरे पास से आके यहाँ से ले जाने में, आपका अपना रेट 8 रुपए का है। 8 रुपए का मेरा रेट है खुला। मैं आपके सोशल मीडिया के जरिए मैं बता रहा हूँ, अगर कोई भाई आना चाहे तो मैं 8 रुपए का उसे बच्चा यहाँ से बिल्कुल ओके चेक करा के दूंगा और अपनी हैचरी की जो मेरा लाइसेंस है उसकी मोहर लगा के उसे दूंगा। जो मेरे बच्चे में कोई दिक्कत होगी मैं वापसी लेने का हकदार हूँ। इरफान भाई, जैसे फार्मर नया है, उसे ब्रूडिंग नहीं आती, आप ब्रूडिंग करके भी देते होंगे? हाँ, जो मैं आपके चैनल से ये बताना चाहता हूँ कि जो भी भाई पहली बार बटेर का काम कर रहा है वो 1 दिन का बच्चा बिल्कुल भी ना ले। काम नहीं करे, अपने घर में बैठ जाए, मगर 1 दिन का बच्चा ना ले। बच्चा कम से कम 10 दिन का बच्चा वो ले शुरुआत में, या 100 बच्चा ले जाए। मैं ये नहीं कह रहा कि 1000 लेके जा, 10,000 लेके जाए, 100 बच्चे ले जाए, 10 दिन का ले जाए, खिलाए पिलाए जैसे हम बताएं,
एक्सपेरिमेंट करे अपने, पाल के फिर हमारे पास आए, फिर वो कितने भी दिन का बच्चा ले जाए वो पाल लेगा। तो ब्रूडिंग का जैसे आप 10 दिन का देते हैं, ब्रूडिंग चार्ज कितना चार्ज? हाँ, उसका ब्रूडिंग का जो चार्ज है वो ब्रूडिंग का हमारा 1 रुपये पर डे के हिसाब का चार्ज है। 8 रुपए का वो है, और 10 दिन का 10 हो गए रुपए, आपके। हाँ। 18 रुपए का आप चूजा देते हैं 10 दिन का। 10 दिन का हम अपने पास से देंगे, बिल्कुल उसको पैक करा के बढ़िया। आपको एक अच्छा खासा तजुर्बा है। मैं पहली बार ऐसे बटेर पालक से मिल रहा हूँ जिसको 25 साल का तजुर्बा है। वीडियो मैंने बटेर की कई बनाई है, लेकिन इतना तजुर्बा किसी को नहीं था। इतना अच्छा तजुर्बा उस समय से लेके आज तक आप उतार चढ़ाव देख रहे हैं। तो ओवरऑल देखो, आपने अपनी हैचरी लगाई हुई है, आपका फार्म है, खुद अंडे से आप बर्ड प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो कितना कमा लेते हैं महीने में आप इससे? महीने में कमाई इसमें डॉक्टर साहब ठीक ठाक हो जाती है अपने। मेरा देखो, मेरा जो काम है मैं किसी को वो नहीं करता, मेरी गाड़ी अपनी है जो मेरा यहाँ से माल उठाएगी जी, और मेरे जो दिल्ली में कटर है उनको सप्लाई देती है जी, वो मेरा अपना है। सप्लाई देने वाला ड्राइवर मेरा अपना है, गाड़ी अपनी है। जी, ऑपरेटर चलाता है मेरा मशीन वो अलग है। ठीक, इनका बच्चों का ख्याल रखता है, दाने का पानी का, वो मेरा बंदा अलग है। जी, मशीन मैंने खुद की अपनी लगाई हुई है, मैं अपना ही बच्चा निकालता हूँ और अपना ही मेरा पेरेंट स्टॉक है। ठीक। इनका सारा बावजूद मिला के मैं 90 से 1 लाख रुपए के महीने के मेरे को आराम से बन जाते हैं। मतलब बचत होती है, बचत होती है, खर्चे निकाल के, खर्चे निकाल के सारे 1 लाख रुपए करीब का मेरे को महाना का निकाल लेते हैं, निकल जाता, आराम से निकल जाता। दर्शकों, इरफान भाई ने आपको अपने बटेर फार्मिंग के बारे में इतनी अच्छी जानकारी दी। इन्होंने अपनी हैचरी लगाई हुई है और ये पेरेंट बर्ड अपना खुद रखा हुआ है। खुद ही ये डोर टू डोर जाकर और दुकानों पर जाकर अपने चिक्स सप्लाई करते हैं। इस काम में आपको अपनी मार्केट खुद बनानी पड़ती है, रिस्क रहता है क्योंकि लाइव स्टॉक है। तो ये थे हमारे साथ में इरफान सैफी, जिन्होंने आपको अपने बटेर फार्मिंग के बारे में इतनी अच्छी जानकारी दी। मैं आशा करता हूँ इनके द्वारा दी गई जानकारी आपको कुछ मदद देकर जाएगी। मिलेंगे जल्दी एक नई और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए जय जवान जय किसान।